थोड़ी बहुत जो तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमें उपलब्ध हैं खाने से, और उनका मतलब क्या है और होता क्या है। सुक्रोज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो सिंपल ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ से मिलकर बनता है। जो चीनी हम सफ़ेद वाली खाते हैं वो होती है। फ्रक्टोज़ एक सिंपल ग्लूकोज़ की तरह का ही पदार्थ है जो बहुत मीठा होता है, फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो ग्लूकोज़ या फ्रक्टोज़ जो हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होता है, वो जा कर के ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ के बहुत से मॉलिक्यूल, मतलब सैकड़ों ग्लूकोज़, हज़ारों फ्रक्टोज़ सब मिल कर के जा कर के लीवर में जमा हो जाते हैं ग्लाइकोजन की तरह। ये भी मैं शायद बीच में बता चुका हूँ। और वो ज़रूरत पड़ने पर, वो जब आपके शरीर को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ब्रेक हो कर के पहुँच जाते हैं फिर से ब्लड में और आपके सेल्स को एनर्जी प्रदान करते हैं। अब ये ग्लाइकोजन जो होते हैं ये लीवर में खासकर जमा होते हैं, और आपके शरीर में बहुत सी जगह पे जा कर के फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं। मतलब कूल्हे पे जमा हो जाते हैं, गर्दन पे जमा हो जाते हैं, गाल पे जमा हो जाते हैं, कहीं भी मसल्स में भी जमा हो जाते हैं, और जैसी ज़रूरत होती है वहाँ से निकल करके। तो इसीलिए जब आप स्टारवेशन करते हैं, जब आप खाना कम खाते हैं और एनर्जी ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वहाँ से ये ग्लाइकोजन निकल करके आपके एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, और बहुत से ग्लूकोज की तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं जो सब मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जब आप खाते हैं तो ये ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, और उसी हिसाब से ये आपको एनर्जी देते हैं। और जो उससे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल, मतलब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरह के बनते हैं, वो फिर जा कर के इसी तरह से स्टोर होते रहते हैं फैट सेल्स में। पॉलीसेकेराइड्स और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि तरह तरीके के छोटे छोटे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, बहुत से कई एक कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर के वो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो वो भी आपको ज़्यादातर पेड़ पौधों से मिलते हैं, और ज़रूर उसी हिसाब से वो भी ब्रेक होकर के आपको एनर्जी देते हैं। तो ये जो विशेषकर जो ग्लाइकोजन्स होते हैं, जो फाइनली जो छोटे मॉलिक्यूल हैं जो जा कर के जमा होते हैं, वो आपके सब जगह जमा होते हैं। फिर जब आप नहीं खाते हैं तो वो फैट सेल से निकल करके आपको एनर्जी देते हैं। जब वो खाली हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है ग्लाइकोजन, और अब उसके बाद भी अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब आपके फैट सेल्स इस्तेमाल होते हैं एनर्जी देने के लिए, तो आपका फ़ैट हटना शुरू होता है। अब आप जैसे मुझी को देख लीजिए, अब ये मेरी गर्दन में ये मसल्स हैं, पहले यहाँ पे मेरे काफ़ी मतलब फ़ैट हुआ करता था, या आप कुछ भी कह सकते, मतलब जो हुआ करता था। फिर मैंने जब अपने डाइट वगैरह कम करी, धीरे धीरे अपने आप को चेंजेस लाए, तो वहाँ से ग्लाइकोजन हट गया। फिर फैट सेल्स जब हट गए तो ये केवल मसल्स रह गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा मांस लटक गया। इसी तरह से शरीर के और भागों में भी हो जाता है। तो जब आप डाइटिंग करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि कैलोरी ज़्यादा खर्च करते हैं और इंटेक कम हो जाता है, तो आपको तो फैट्स कम हो जाते हैं और ग्लाइकोजन्स कम हो जाते हैं, वज़न कंट्रोल में आ जाता है, और मसल्स थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ के फ्लैट सेल्स से फ़ैट निकल गया है। अब आप अगर एक्सरसाइज करें बहुत कुछ, तो ये मसल्स भी टाइट हो जाएंगे। तो ये है आपका असली पूरा खेल कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं। बारिश हो रही है, मैं छाता लगाए हुए हूँ। थोड़ा सा एडवेंचरस माहौल में वीडियो बनाने का मज़ा ही और होता है। तो बात करते हैं कि देखिए, जब आपको कोई बीमारी होती है तो वो किस तरह से आपको, आपके खान पान प्रभावित होता है, और किस तरह से आप मुश्किल में आते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपका सारा फैट, डॉक्टर कहते हैं कम कर दीजिए, मक्खन बंद कर दीजिए, तेल बंद कर दीजिए, नॉन वेजिटेरियन बंद कर दीजिए, जिसमें भी कहीं भी जो एनिमल फूड है खासकर वो बंद कर दीजिए। अब अगर आप सारा फैट और सारा एनिमल फूड बंद कर देंगे
तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो डिप्लीट हो जाएगी, वो कैसे पूरी होगी? तो वहाँ पे आपका शरीर जो है, जो काम फैट का है, जो होता है वो नहीं हो पाएगा। तो उस क्षेत्र में कमी आना लाजमी है। वहाँ आपका आपके शरीर का इनपुट चीज़ों का बिगड़ने लगेगा। अब मान लीजिए कि आपका किसी वजह से क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, तुरंत आपके सब प्रोटीन बंद कर दिए जाएंगे। दालें मत खाइए, न्यूट्रेला मत खाइए, और नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दीजिए जिसमें प्रोटीन है। हर एक प्रोटीन की चीज़ अगर आप बंद कर देंगे तो आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? आपका शरीर डिप्लीट करेगा उन चीज़ों को। जो काम प्रोटीन अभी तक करता आ रहा था, डीएनए बनना, मसल्स बनना, वो सब बंद हो जाएगा। आपको शुगर हो जाती है तो आपका सारा कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड और वो सारी चीज़ें वो सारे फूड बंद कर दिए जाएंगे, फल भी बंद कर दिए जाएंगे हैं। और किसी भी चीज़ में जिसमें गेहूं बंद कर दीजिए और चावल बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी समस्या खड़ी होती है और जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर टाइप का फूड, उस कैटेगरी का अगर मना कर दिया जाता है, तो फिर तो आपके हेल्थ पे पक्का असर पड़ना ही पड़ना है। सो इट इज़ बेटर, जो कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इस तरह से अपना ध्यान रखें कि आपको सारे तरीके का फूड, सारे तरीके का मटेरियल, किसी पे कभी कोई पाबंदी ना लगे। क्योंकि किसी भी कैटेगरी का फूड, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, वो अगर बंद कराए जाएंगे तो आपके हेल्थ पे पक्का असर पड़ना ही है। फिर वो दवाइयों से भरपाई नहीं होगी।